अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Objectives of today's lecture is what is single entry or incomplete records, single entry systems, characteristics of single entry systems. First of all, meaning of single entry or incomplete records। सबसे पहले मीनिंग क्या है इनकी, मकसद क्या है? Any set of procedures to find out profits that doesn't follow double entry system of bookkeeping is generally known as single entry or incomplete record। नॉर्मल जो अब तक जो हमने अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखे, रिकॉर्ड किए, सुने, पूरे सब लेक्चर में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम थे। एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। अब उस मेथड के थ्रू तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे। अगर उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के थ्रू जब इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे, वो उस रिपोर्ट के अलावा किसी और तरीके से एनी सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो डबल एंट्री को फॉलो ना करे, उस प्रोसेस डबल एंट्री को फॉलो किए बगैर अगर किसी भी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है तो उसको सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। द एक्सप्रेशन single entry doesn't mean that there is only one entry for each transaction, but जो वर्ड सिंगल एंट्री से आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री हो रही है, मगर ऐसा नहीं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड नो एंट्री। कुछ एंट्रीज को डबल एंट्री रिकॉर्ड होगी, कुछ सिंगल एंट्री होगी, कुछ की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड्स आपके पास सिस्टम में आप रिकॉर्ड ही नहीं करते। इन सब के मिक्सचर को सबको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। एवरी बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू नो इट्स प्रॉफिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर बिजनेस टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना चाहती है, मगर it is not possible to prepare trial balance and check the accuracy of books of account। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आप ट्रायल बैलेंस पॉसिबल नहीं है बनाना, और एक्यूरेसी, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं। Single entry system couldn't provide accurate information about day-to-day operations, a certain profit to a certain financial position of the business। सिंगल एंट्री एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। डे टू डे मींस सेल्स, डेली बेसिस की सेल्स, डेली बेसिस की परचेजेस, क्या डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, कैश फ्लोज, ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता एक्यूरेट। देयर आर स्मॉल बिजनेसेस व्हिच डू नॉट कीप कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर ऑल देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जिस तरीके से मोहल्ले में अपने एरिया में छोटे शॉप्स होते हैं, मिल्क शॉप, ग्रोसरी शॉप, वो बिजनेस तो करते हैं मगर उनके पास अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता। क्यों? बिकॉज द प्रोप्राइटर आर नॉट ट्रेंड। जो शॉप के बिजनेस के जो ऑनर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है अकाउंटिंग सिस्टम से, एंड कैन नॉट अफोर्ड आउटसाइड एक्सपेंसिव एम्प्लॉय। और आउटसाइड से कोई अकाउंटेंट में अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंटेंट एक्सपेंसिव होगा, उनको फिक्स सैलरी देनी होगी। स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट है, जो ऑनर अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो आउटसाइड से अकाउंटेंट को अफोर्ड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, और ना ही वो अकाउंटेंट के हिसाब से खुद ट्रेंड है। सिंगल एंट्री सिस्टम्स, सिंगल एंट्री सिस्टम्स में द डिग्री ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डिफर्स फ्रॉम one business to another according to its nature and complexity।
डिग्री ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर बिजनेस हर शॉपकीपर अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग करता है, अपनी मर्जी से जो चीज उसको रिकॉर्ड करनी है, जो नहीं करनी, वो हर किसी की रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट तो है मगर डिफरेंट होगी. जनरली द सिंगल एंट्री सिस्टम can be classified into the following three categories. Number one, pure, simple and cozy. प्योर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, प्रोवाइडर, पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट, ओनली पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेंगे. रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को हमेशा इग्नोर करेंगे. आपको पास लिंक आ रहा होगा आई कार्ड में, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को डिटेल दूसरे लेक्चर के अंदर डिफाइन किया गया है. अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं. तो प्योर मेथड के अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो प्योर सिस्टम है उसके अंदर जस्ट पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं. सिंपल मेथड के अंदर, सिंपल सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश बुक भी रिकॉर्ड करते हैं. पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक. इन कॉजी के अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और कैश बुक के अलावा भी कोई अदर सब्सिडी लेजर्स बनाते हैं, जैसे रिसीवेबल, पेएबल्स, और जो भी बिजनेसमैन अपनी नीड के हिसाब से जिस चीज को समझता है उसको रिकॉर्ड करता है. Characteristics of a single entry system. Single entry system is a mixture of double entry, single entry and no entry. Already discussed कर चुके हैं. Suitable for small business where proprietor or partner can directly control the affair of business. Single entry system वहां पे सक्सेसफुल है जहाँ पे प्रोप्राइटर और पार्टनर खुद सेल्फ बिजनेस को मैनेज करें और कंट्रोल करते हो. जनरली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, जनरली पर्सनल अकाउंट ही बनाते हैं और रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर किया जाता है. In this system, it is not possible to prepare trial balance. इस सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं है. Under this system, the profit or loss can be found out, but its composition will not be available. इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट हो सकता है मगर उसकी जो कंपोजिशन है कि सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता. ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये चीजों को, इस चीजों को मींस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की कंपोजिशन से जो जो अकाउंट से जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी मगर प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट हो जाए. Hopefully this lecture is helpful for you. If you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.